हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल बिट जेंस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। इसके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के जो 4 क्वेश्चन है चैप्टर 2 के उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज नेल्सन मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला कौन था। वाई माने क्यों, डिड ही फाइट उन्होंने लड़े, विद साथ, वाइट रूल सफेद नियम के साथ क्यों लड़े, फॉर हिज कंट्री अपने देश के लिए। नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने अपने देश के श्वेत नियम से क्यों लड़ाई करी। चलिए इसका देख लेते हैं अब आंसर। तो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि नेल्सन मंडेला वाज थे द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। वैसे ब्लैक का मतलब होता है काला, लेकिन आगे लगा है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, तो अब हम कहेंगे अश्वेत राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला वांटेड यानी चाहते थे टू फ्री आजाद कराना हिज कंट्री, नेल्सन मंडेला अपने देश को आजाद कराना चाहते थे। फ्रॉम यानी से द अपार्थाइड सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम का मतलब होता है रंग भेद की नीति। तो नेल्सन मंडेला रंग भेद की नीति से अपने देश को आजाद कराना चाहते थे। सो इसलिए ही माने उन्होंने, फाउट यानी लड़े, अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ, द रेशियल रिजिम यानी कि जातीय शासन, इन साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में। तो सो माने इसलिए इन्होंने साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में जातीय शासन के खिलाफ लड़े। ही उन्होंने डिवोटेड यानी कि दान दे दिया, हिज लाइफ अपनी जिंदगी का, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का दान दे दिया, फॉर हिज कंट्री अपने देश को एंड हिज पीपल और वहां जो दोस्त लोग रहते थे उन्हें उनके लिए। तो उन्होंने अपनी जिंदगी का दान अपने देश के लिए और वहां रहने वाले लोगों के लिए दे दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला, यानी कि व्हाट माने क्या, मीनिंग ऑफ फ्रीडम, मीनिंग का अर्थ फ्रीडम यानी कि आजादी, फ्रॉम मंडेला मंडेला के अनुसार फ्रीडम आजादी का मतलब क्या है, आजादी का अर्थ क्या है। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, व्हाट क्या, अकॉर्डिंग अनुसार, टू मंडेला मंडेला के अनुसार, इस माने है ट्रू फ्रीडम सच्ची स्वतंत्रता या सच्ची आजादी, मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका भी आंसर। अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग अनुसार, मंडेला मंडेला के अनुसार, ट्रू फ्रीडम सच्ची स्वतंत्रता मीन्स मतलब, सच्ची स्वतंत्रता का मतलब, द फ्रीडम यानी आजादी, नॉट नहीं, टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है बाधा, इन मे लॉफुल लाइफ यानी कि वैध जीवन। तो मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है वैध जीवन में बाधा न आने की स्वतंत्रता। एज ही ग्रो अप जैसे जैसे वे बड़े हुए, ही माने उन्होंने स्टार्टेड यानी शुरुआत की, रियलाइजिंग यानी एहसास करना शुरू किया, दैट माने कि द फ्रीडम आजादी, दैट ही इंजॉयड आजादी जिसका उन्होंने आनंद लिया, एज अ चाइल्ड बचपन में, आजादी जिसका उन्होंने बचपन में आनंद लिया, वास यानी थी, जस्ट अन इल्यूजन वह सिर्फ एक भ्रम था। तो ही स्टार्टेड रियलाइजिंग उन्होंने एहसास करना शुरू किया कि जिस आजादी का उन्होंने बचपन में आनंद लिया वह सिर्फ एक भ्रम थी। तो बड़े ही इजी इजी आंसर लिखे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेला ओपिनियन, यानी कि व्हाट क्या, इज माने है द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी कह सकते हैं, वेल्थ यानी कि संपदा धन संपदा, ऑफ अ नेशन एक राष्ट्र की, इन में मंडेला ओपिनियन मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा क्या थी या क्या है। तो इन मंडेला ओपिनियन मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, द ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी वेल्थ यानी कि संपदा, ऑफ अ नेशन एक राष्ट्र की, मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा,
इज नॉट नहीं है, मिनरल्स एंड जेम्स, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, एंड और जेम्स, जेम्स का मतलब होता है जो हमारे रत्न हैं या जवाहरात हम कह सकते हैं। तो इन मंडेला ओपिनियन, मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा संपदा खनिज और जवाहरात नहीं है, जब बल्कि बट यानी कि बल्कि इट्स यहाँ के गुड एंड हॉनेस्ट, सच्चे और ईमानदार, अच्छे और ईमानदार सिटीजन नागरिक हैं। मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा खनिज और जवाहरात नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले अच्छे और ईमानदार नागरिक हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन और आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो चौथा क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं इसे। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। व्हाट क्या, वर द डिफिकल्टीज यानी कि कठिनाइयां, फेस्ड यानी कि सामना किया, बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा, इन में अचीविंग प्राप्त करने में, फ्रीडम आज़ादी, फॉर हिज पीपल अपने लोगों के लिए। तो मंडेला ने अपने लोगों के लिए आज़ादी प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना किया। तो चलिए अब इसका भी आंसर देख लेते हैं। मंडेला एफोर्ट, एफोर्ट का मतलब होता है प्रयास करना, टू गेट फ्रीडम, गेट का मतलब पाना, फ्रीडम आज़ादी। तो मंडेला ने आज़ादी प्राप्त करने का प्रयास किया, फॉर हिज कंट्रीमैन अपने देश के लोगों के लिए। तो मंडेला ने अपने देश के लोगों के लिए आज़ादी पाने का प्रयास किया, फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड, फ्रॉम यानी से, द रूल यानी कि नियम, ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब हमने पहले आपको बताया था कि रंग भेद की नीति। तो मंडेला ने अपने देशवासियों को रंग भेद की नीति से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। ही फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, ही माने उन्होंने, फेस्ड यानी कि सामने किया, मैनी बहुत सारी, डिफिकल्टीज कठिनाइयां, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। नेल्सन मंडेला हैड टू sacrifice the comfort of his home. नेल्सन मंडेला हैज सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना, द कंफर्ट, कंफर्ट यानी कि आराम, ऑफ हिज होम अपने घर का आराम त्याग किया, एंड लविंग फैमिली और अपने प्यारे परिवार का त्याग किया। तो नेल्सन मंडेला ने अपने घर और अपने प्यारे परिवार का त्याग किया। ही वॉज डिक्लेयर्ड अन आउटला फॉर डिमांडिंग इक्वलिटीज ऑफ फॉर ऑल। एक एक करके समझेंगे। ही माने उन्हें, वास थे, डिक्लेयर्ड यानी कि घोषित करना, अन आउटला, आउटला का इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, आ मैन एक आदमी, हु जो, ट्राइड यानी प्रयास करता था, टू फुलफिल पूरा करने का, हिज ड्यूटी अपना कर्तव्य, अपना काम, टू हिज पीपल उसके लोगों के लिए। तो एक आदमी जो अपना काम पूरा करने का प्रयास करता था वहां के लोगों के लिए, वास इनवेटिवली, इनवेटिवली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, रिपिड यानी कि कह सकते हैं निकाल लेना, अलग कर देना, फ्रॉम हिज फैमिली उसके परिवार से, एंड हिज होम और उसके घर से। तो क्या हुआ, उसे उसके घर और परिवार से अलग कर दिया गया, अनिवार्य रूप से अलग कर दिया गया, एंड और वाज फोर्स्ड और उसे मजबूर किया गया, टू लिव रहने पर, अ लाइफ अपार्ट, अ लाइफ अपार्ट यानी कि अकेला रहने पर उसे मजबूर किया गया। आगे है, नेल्सन मंडेला सेज दैट, नेल्सन मंडेला कहते हैं, दैट की द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड यानी कि रंगभेद की नीति। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि रंगभेद की नीति ने क्रिएटेड बना दिया है, अ डीप एक गहरा, एंड और लास्टिंग माउंड यानी कि स्थायी घाव, ऑन हिज कंट्री उसके देश के लिए, एंड इट्स पीपल और यहाँ के लोगों के लिए। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अपार्थाइड सिस्टम ने यानी रंगभेद की नीति ने उसके देश और यहाँ के लोगों के लिए एक गहरा और कभी ना खत्म होने वाला स्थायी घाव बना दिया है। आगे है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, गॉट पाई फ्रीडम यानी कि आज़ादी, फ्रॉम से द रूल ऑफ अपार्थाइड रंग भेद की नीति से दक्षिण अफ्रीका ने आज़ादी पाई, ऑन मे 10 मई 1994। तो 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका ने रंग भेद की नीति से आज़ादी पाई। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन और आंसर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।